हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है HCF, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर या ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि HCF है क्या। मतलब कि HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एग्जैक्टली मतलब कि पूरी तरह से डिवाइड करता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं, HCF है क्या। अब हम 12 और 18 के HCF को निकालेंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम 12 के जो फैक्टर्स हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हुए। 1 तो हमेशा रहेगा, 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसके बाद अगर 2 और 3 है तो 6 भी होगा इसका फैक्टर। ठीक है, 6, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, तो एंड में 12 है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 18 के फैक्टर्स। ठीक है, 18 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3, 6, उसके बाद 9, देन 18। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 18 के फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। तो सबसे पहला हो गया ये कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर 2, देन 3 और उसके बाद एंड में आ गया 6। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले। कॉमन फैक्टर्स हुए हमारे 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। सबसे बड़ा है 6। ठीक है, तो 6 हमारा हो जाएगा इसमें HCF। ठीक है, मतलब कि हमको अगर दो नंबर्स दिए हैं तो हम फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे उनके, और उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा हमारा HCF। अब मैंने क्या कहा था कि HCF वो बड़ा नंबर होता है जो कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड करता है पूरी तरह से बिना रिमाइंडर छोड़े। अब देखिए ये 6 जो है ये 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है बिना रिमाइंडर छोड़े। 6 2 ज़ा 12, तो रिमाइंडर 0 होगा, तो 6 हो गया यहाँ पे बड़ा नंबर। 18 को भी 6 डिवाइड कर रहा है ना। 6 3 ज़ा 18, तो इसका मतलब है कि 6 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 12 और 18 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, या ग्रेटेस्ट फैक्टर हम कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो ये HCF हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं जिससे हम HCF निकाल सकते हैं। बेसिकली 3 मेथड्स है, तो आइए हम आगे मैं आपको एक एक मेथड बताऊंगी कि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, जो अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया वो भी लिस्टिंग मेथड ही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर्स का अगर HCF निकालना है हमको, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं वो निकाल के फिर वहां से हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 24 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, उसके बाद 12 एंड देन 24। ठीक है, ये हो गए 24 के फैक्टर्स। उसके बाद हम 36 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो 36 के फैक्टर्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। ठीक है, 36। तो हमने लिस्टिंग मतलब कि हमने लिस्ट कर दिए, सारे लिख दिए एक एक करके। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए इसके दोनों के। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और कौन सा है, 12 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हमारे यहाँ पे
कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू हो गया 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा नंबर है 12। ठीक है, तो 12 क्या हुआ? 12 हो गया 24 और 36 का HCF। मतलब 12 ऐसा नंबर है जो 24 और 36 को पूरी तरह से डिवाइड करता है बिना रिमाइंडर छोड़े। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। ठीक है, तो ये लिस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को पहले, अगर 2 नंबर्स दिए हैं उनके फैक्टर्स, अगर 3 नंबर दिए हैं तो तीनों के फैक्टर्स लिख के फिर हम कॉमन फैक्टर्स, उनमें से कॉमन कौन से हैं वो लिख के उसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है, ग्रेटेस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट है, तो वो हमारा हो जाएगा HCF। ठीक है, तो ये हो गया लिस्टिंग मेथड। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सब नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, उसपे से उन प्राइम फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं दोनों नंबर्स के, वो निकाल के फिर उनको मल्टीप्लाई करके हम HCF निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले 48 के फैक्टर्स हम निकालेंगे फैक्टर ट्री से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 2 इंटू 24, 24 2 जा 48। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ये प्राइम नंबर है ना। अब इसको हम दोबारा से करेंगे, 2 12 जा 24, अगेन 2 प्राइम हो गया। अब 12 को हम फिर से करेंगे, 2 6 जा 12, फिर ये हो गया हमारा 2 3 जा 6। तो इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 2 2 2 एंड 3। तो क्या हो गए 48 के प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गए हमारे 48 के प्राइम फैक्टर्स। उसके बाद हम 72 का निकालेंगे। 72 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 36। ठीक है, अब 2 अगेन प्राइम नंबर आ गया। अब 36 को हम फिर से फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 18 जा 36। ठीक है, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, देन ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या हो गए 72 के प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब ये हो गए दोनों फैक्टर्स निकाल लिए हमने, प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें से कॉमन कौन से हुए, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, मतलब 2 है हमारा 3 टाइम्स और उसके बाद एक 3 है। ठीक है, 1, तो ये हमारे कॉमन हो गए। तो हमारा HCF क्या होगा, ये जो भी कॉमन फैक्टर्स हमारे निकले हैं उनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा HCF, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 बार मल्टीप्लाई किया और एक 3 आ गया। तो कितना हुआ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो HCF हमारा निकल गया 24। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू HCF निकालेंगे। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताया है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप मेरी वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हो गया। अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे, थर्ड मेथड है जो है डिविजन मेथड। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है डिविजन मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, जब दो नंबर्स का हमको HCF निकालना है तो उसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 84 हो गया, यहाँ 126, मतलब हमारा डिविजर जो है वो 84 हो गया और डिवाइड जिसको करना है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 84 1 जा 84, 2 से नहीं जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4। अब ये आ गया
रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है तो 84 हो जाएगा, जो डिविजन हो जाएगा हमारा HCF। पर यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है ना, तो ये 42 रिमाइंडर है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 84 हो जाएगा हमारा डिविडेंड, मतलब यहाँ पे अगेन हम जो ये डिविजन है यहाँ पे 84 को हम करेंगे 42 से डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, अब 42 कितने से 84 होता है, 42 2 से 84 होता है। ठीक है, 2 से 84, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर हो गया 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वहां पे हमारा HCF हो जाता है ये डिविजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HCF। तो HCF इक्वल टू हो गया हमारा 42। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में हम इस तरह से करते हैं, मतलब जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस मोमेंट पे जब डिविजर जो है डिविडेंड को पूरी तरह से डिवाइड करता है, मतलब जब छोटा नंबर बड़े नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे तो वहां पे जो छोटा नंबर होता है मतलब डिविजर, वो बन जाता है हमारा HCF। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें 3 नंबर्स हैं, तो उसका हम HCF इस मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 24, 36 एंड 60, मतलब 3 नंबर्स का हमको HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम ये दो नंबर्स को लेंगे, इसमें से बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 24 यहाँ हो गया 36, तो 24 1 जा 24, 6 माइनस 4 2 1। ठीक है, अब 12 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं है, 12 है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम 24 को करेंगे 12 से डिवाइड। ठीक है, 24 कर दिया, तो 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो HCF हो गया 12 और 36 का HCF हो गया हमारा, सॉरी 24 और 36 का HCF हो गया हमारा 12। ठीक है, तो HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 12। ठीक है, अब दोनों का HCF हो गया 12। अब 12 को क्या करेंगे हम, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 60 डिवाइड बाय 12 हो गया, तो 12 5 जा 60, तो यहाँ पे क्या हुआ, सीधा सीधा रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या बोला था पिछले वाले एग्जाम्पल में कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिविजन है जिससे हम डिवाइड करें नंबर को, वो हमारा बन जाएगा HCF। तो यहाँ पे HCF हो गया, तीनों का HCF हो गया हमारा 12। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 नंबर्स का HCF निकालेंगे। पहले वाले में हमने सिर्फ 2 नंबर्स का निकाला था, इसमें हम 3 नंबर्स का निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आपको इसमें कौन सा जो स्टेप है जो सबसे इजी लगा। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए ताकि मैं आपके साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर सकूं। थैंक यू।